बाबर अमन नहीं होता तो मुझे इतने गाने लिखने का मौका नहीं मिलता। विधु विनोद चोपड़ा सर ने वो देखा और उन्होंने कहा कि यार आई लव द कैमरामैन, आई लव द म्यूजिक कंपोजर, आई लव द लिरिसिस्ट, लेट्स डू द फिल्म, विल हैव टू चेंज विद्या। एक अनुराग कश्यप ने नवाज को देखा था और उसने कहा कि मैं इसके ऊपर पूरी फिल्म बनाऊंगा, और मैंने नवाज को देखा है। उस दिन से, पहले दिन से आपको दिखता है ना कि ये स्पार्क है यार, ये कुछ अलग है, ये अलग सोचता है, ये अलग चलता है, ये अलग करता है। लेकिन इतना समय लगेगा ये नहीं पता। मतलब मैं इंदौर से आता हूँ तो इंदौर में थोड़ा बहुत ठंडाई वगैरह लीगल है। नवाज ने मेरा नाम ले लिया, लेकिन मैंने शायद, मुझे नहीं याद है कि मैंने नवाज को पिलाई थी। इतने लोगों ने वो फॉरवर्ड किया, जितनी भी नवाज ने कहानियां सुनाई ये सब झूठी हैं। मुझे किसने बोला था कि हाँ गाने मत सुना यार, तुम NSD वालों की प्रॉब्लम ये होती है कि तुम जहाँ देखो गाना गा देते हो। आपकी क्रिएटिविटी, आपका आर्ट ना आपकी बेबी नहीं, कोई उसको झापड़ मारना आना चाहिए। गालियां देना तुम्हारा हक है, लेकिन हमारे लिए वी केयर अप। स्वानंद सर, वेलकम टू आफ्टर आवर्स पावर्ड बाय कैच। मैं पहली बार किसी 3 टाइम नेशनल अवार्ड विनर की कंपनी में बैठी हूँ। मैं भी। ये तो आपका रोज का काम होगा। नहीं, मैंने 5 वाले और 6 वाले भी देखे हुए, तो हाँ, वो भी बात सच है, पर मैंने तो नहीं देखे ना, तो इसलिए मेरी प्रिविलेज है ये। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मैं मतलब इतने सालों से एज समवन हु इज जस्ट इनेटली इंटरेस्टेड इन म्यूजिक एंड राइटिंग, सिंग। I did learn from Gandharv Mahavidyalaya for 7 years. Yeah, but I'm not a great singer. तो मैंने वो करियर पाथ को थोड़ा सा साइड में रख दिया, क्योंकि मैंने सोचा कि प्रोफेशन वही होना चाहिए जिसमें ग्रेटनेस की पॉसिबिलिटी हो। पॉसिबिलिटी तो होनी चाहिए, करेक्ट। बट मेरा बेस्ट भी सिंगिंग में अबव एवरेज है। तो फिर मैंने कहा नहीं, कुछ और लेट्स जस्ट फोकस ऑन एंटरप्रेन्योरशिप। बट मैंने भी इसीलिए म्यूजिक नहीं कर रहा था मैं। पर आप कैसे बोल सकते हो ये? नहीं यार, वही जो तुम कह रहे हो ना कि ग्रेटनेस की पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। मैंने ग्रेट्स को देखा है, और मैंने मेरे घर में मेरे मदर, मेरे फादर 20-20, 30-30 साल तक उन्होंने, मतलब, और वो गुरु शिष्य परंपरा, और वो जो होता है कि मतलब जब तक योर गुरु डजंट गिव यू द नॉड, यू आर नॉट रेडी टू परफॉर्म ऑल्सो। उस तरह की शिद्दत और उस तरह की मेहनत से वो लोग काम कर रहे थे, और अपनी पूरी पूरी लाइव्स एक म्यूजिक नाम की एक चीज़ को उन्होंने दे दी। और they didn't get what they deserved, and I always felt very guilty that when I came here and suddenly I started getting songs, and एक के पीछे एक, और मैंने तो कुछ भी नहीं किया था, एक दिन नहीं बैठा था गाना गाने। तो मुझे वो थोड़ा सा उस बात का ऐसा लगा कि पता नहीं क्यों, मतलब बाकी लोग नहीं मानते ये बात, और बाकी लोग माने भी क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि I was not the deserving one to do that. Otherwise मैंने बाकी सब काम जो किए वो मैंने सीखे, समझे, उसमें मेहनत की। तो इसीलिए मेरी जो किताब है ना, उसका नाम है आप कमाई। और क्योंकि मैं उसको, कविता को लिखना या स्क्रीन प्ले लिखना या एक्टिंग करना, इसको मैं आप कमाई मानता हूँ। संगीत जो है वो मेरी बाप कमाई। वाह, ये ब्यूटीफुल। या सो But why do you feel unworthy when it comes to music outside of the fact that मतलब आपने उसका रियाज शायद इतना ना किया हो? नाउ आई डोंट, हम्म बट व्हेन आई स्टार्टेड आई यूज्ड टू। अब मैंने किया, अब मैंने उसको समझा, मुझे पता चला, अब धीरे धीरे चीजें खुली। लेकिन पहल मुझे ऐसा लगता था कि मैं रेडी नहीं हूँ, मैं तैयार नहीं हूँ। मैंने बहुत सारे सिंगर्स को बहुत सारे सालों तक स्टूडियोज में चक्कर काटते हुए देखा है, लोगों से मिलते हुए, उनको सुनाते हुए, एंड दे आर वेरी गुड, ऑल ऑफ देम। दे वर्क रियली हार्ड ऑन देयर स्किल एंड द क्राफ्ट, और बहुत मेहनत करते हैं और बहुत कुछ करते हैं। और मैं ये घूमता घूमता आया, और एक डायरेक्टर का असिस्टेंट था, मेरे पास एक गाना था, वो रिकॉर्ड हो गया, और टैंग, मेरा म्यूजिक करियर ही शुरू हो गया। तो मुझे पहले अब हम ना अपने अपने अंदर के कुछ कॉम्प्लेक्सेस के और इनके मारे होते हैं। वो सही कोई भी नहीं होता, सारे गलत होते हैं। पर हम कहीं कुछ एक चीज अपने आप को बोलते रहते हैं, उसको पकड़ के रखते हैं, उसमें आपको बुरा लगता है, अच्छा लगता है। फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि ऐसी भी कोई बात नहीं है, कुछ होता है, जो चीजें जो आपको नहीं पता होती है आपके पास होती है। जो अगर
मतलब मुझे कोई मिला था, उसने कहा यार तुझे पे तेरे पे यकीन नहीं है पर सामने वाले को तो पैसे लगा रहा है तेरे ऊपर, करेक्ट। है ना? तो वो पैसे लगा रहा है तो उसके कुछ तो उसकी इज्जत कर ले। तो उसको भी बोल रहा है कि तू गलत है, जो पैसे लगा रहा है। तो आपने किसी को बोला कि ये मुझे मत दो या? मेरे पहले गाने से मैं बोल रहा हूँ मुझे मत दो। बाबरा मन मैं शांतनु को बोला था, मैंने कहा किसी बड़े सिंगर से गाओ। मैं एंड आई एम नॉट किडिंग, इतना आई अच्छा एम गाना नॉट मैं किडिंग। पता है सोच भी नहीं सकती किसी और के उसमें। पर आई एम मतलब वो अब बात की बात है, लेकिन मैं तब की बात कर रहा हूँ। मतलब बाबरा मन की कहानी ये है कि मैंने जब सुनाया इन लोगों को अच्छा लगा, फिर शांतनु ने उसको म्यूजिक उसका ठीक-ठाक किया। फिर वो बोला कि स्वानंद ही गाएगा इस गाने को। तो मैंने मिन्नतें की उससे, मैंने कहा नहीं मैं नहीं गाऊँगा, तू कुछ भी कर ले, किसी से गवा ले, बड़े सिंगर से गवाते हैं। मुझे भी लग रहा था कि मेरा चांस बनेगा, फिर कोई बड़ा सिंगर गाएगा तो मेरा भी गाना अच्छा हो जाएगा। फिर वो कहा नहीं, नहीं तू ही गाएगा। अच्छा मेरे को स्क्रैच गा दे, शांतनु ने कहा कि एक स्क्रैच गा दे ताकि मैं किसी को सुनाऊँ। तो क्या, तो मैं पहली बार रिकॉर्डिंग स्टूडियो के अंदर गया, मैं कभी रिकॉर्डिंग करने नहीं गया था उसके पहले। तो कान पे वो लगा के मैं बूथ में गया। अच्छा और बाहर क्या वो मैं, क्योंकि उस फ़िल्म में सुधीर जी की उस फ़िल्म में मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था, तो सब लोग मुझे जानते थे। तो सब लोग अरे स्वानंद गाना गा रहा है, स्वानंद गाना गा रहा है करके सारे असिस्टेंट्स और सुधीर जी और रुचि नारायण जो हमारी एसोसिएट थी उस फ़िल्म पे, वो प्रमोद सिंह, वो सारे बैठे हुए बाहर। मेरा एक दोस्त भी इंदौर से आया हुआ था, तो उसको भी मैंने बुला लिया था। मैंने कहा तू आ जा। वो भी बैठा हुआ है, वो तो ऐसा खुश हो रहा है कि मतलब भाई। और मुझे कॉन्स्टेंटली ऐसे लग रहा है कि यार ये मेरे पे हँस रहे हैं, ये मेरे से हो नहीं रहा है। फिर मैंने शांतनु को बोला, मैंने कहा मुझसे नहीं होगा। तो शांतनु ने सबको बाहर भेजा और कंसोल पे एक माइक ऐसे मुझे हाथ में दिया और बोला कि यहाँ गा दे। और वहाँ मैंने गाया, तो वहाँ पे मुझे फिर उतना डर नहीं लगा, मैंने गाया। और वो आप जो सुनते हो वो मैंने कंसोल पे रिकॉर्ड किया हुआ गाना क्या है, बात है! रिकॉर्डिंग स्टूडियो में नहीं किया हुआ है। बट इट स्टिल मतलब टर्न्ड आउट परफेक्ट। या इट डिड। It's genuinely one of my favorite अरे songs. थैंक यू। एंड इट दैट सॉन्ग हैज पेड मी सो मच, लाइक दैट सॉन्ग स्टिल मतलब प्यार आता है मेरे मेरे लिए उस गाने के थ्रू। कितने लोग, कहाँ, जहाँ जाऊं वहाँ, जिस जगह जाऊं वहाँ एक बाबरा मन तो गाना ही पड़ता है। But matlab, is it your most recognizable sort of song? I It, would imagine. yeah, it is. In time, Hmm. it has like 22 years now, Yeah. and the song has not gone. Yeah. From मतलब the it is memory of still there. anyone. Yeah, wherever I go, youngsters, मतलब 20 22 24 साल के लड़के जो 3 साल के होंगे, 2 साल के होंगे उस गाने की रिलीज के समय पे, वो लोग भी मुझे कहते हैं सर वो बाबरा मन सुनाओ। तो वो बाबरा मन एक मेरी आइडेंटिटी के साथ चिपक गया है। और उसके बाद फिर उसकी वजह से मुझे बहुत गाने लिखने का मौका मिला। ये कितनी बड़ी बात है कि बाबरा मन नहीं होता तो मुझे इतने गाने लिखने का मौका नहीं मिलता। 2 के लिए तो आपको नेशनल अवार्ड भी मिल गया। हाँ, 2 के लिए मिला। मैं पता है कभी नहीं इमेजिन कर सकती कि कोई गांधी जी को बंदा बोलेगा। यार वो तो मैं जिन लोगों के साथ काम करता हूँ उनकी हिम्मत है। विधु विनोद चोपड़ा सर और राजू हिरानी, और मैं, बहुत मुश्किल था वो। पर आपने मतलब what was the thought process behind it? Behind No, no, बंदे में था it तब? was the thought process was very, see that film was a very difficult film for me actually. When मैं बाबरा मन जिस दिन मेरा रिकॉर्ड हुआ, जिस दिन रिकॉर्डिंग स्टूडियो में रिकॉर्ड हुआ, उसी दिन उसी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में शांतनु डज अ लॉट ऑफ एडवर्टाइजिंग। Yeah. तो उसी स्टूडियो में हमने रिकॉर्ड किया था जहाँ पे वो एडवर्टाइजिंग का काम करता है। तो वहीं पे एक सज्जन आए थे, एक जेंटलमैन थे वहाँ पे, तो थोड़े से ऐसे क्यूट से, उनको उसने कहा कि बंगाली में कुछ कहा कि एखोने आशो आई वांट टू प्ले यू समथिंग। That man heard the song and that was like, oh God, oh God, God. He came and he shook my hand. And next morning I got a call. He said, I'm Pradeep Sarkar and I heard Bavraman और मैं तो सो नहीं पाया यार, तो I don't know whether I'll be able to afford you, but please come to my office. So I went to his office and I afford you, and he again started saying, I really don't know whether I'll be able to afford you, but I want to work with you. तो मैंने कहा मैं तो उसमें ही ऐसी हालत थी कि मैंने कहा अफोर्ड यू मतलब क्या बात कर रहे हो सर, मैं तो 50 रुपए यहाँ से मांग के 20 रुपए वहाँ मांग के मैं आपके पास आया हुआ हूँ। तो मैंने कहा नहीं नहीं आप बताइए कुछ करना है तो he said I want you to write something for me. तो he was making a film. It was a hand wash film. It's a beautiful film. फेम का एक फिल्म है हैंड, तो उसमें सिर्फ हैंड वॉश के शॉट्स है, बहुत खूबसूरत फिल्म है जिसमें सिर्फ लोग हाथ धो रहे हैं, यही शॉट्स है।
तो वो बन गई थी फिल्म, रेडी थी उनकी, वो बिल्कुल क्लाइंट आने वाला था। मुझे बोला इस पे गाना लिख दो। तो मैंने लिया, मैंने गाना लिख दिया उसके ऊपर। उसने गाना रिकॉर्ड कर लिया। फिर मैंने उसके असिस्टेंट से पूछा, मैंने कहा क्या बोले, गाना चाहिए नहीं क्लाइंट को उसके ऊपर, प्रदीप इज इन लव विथ यू, ही वांट्स यू टू राइट अ सॉन्ग ऑन तो दिस। कुछ भी करके और उन्होंने हाँ, मुझे कुछ पैसे भी दिलवा दिए उसके। हाँ, और और उसके बाद देन ही स्टार्टेड, देन ही सेड कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ। परिणीता। हम तो तब परिणीता परिणीता नहीं बनी थी, हुँ, वो परिणीता का एक मॉडर्न वर्जन बनाना चाह रहे थे। तो हुँ, उन्होंने कहा मुझे एक गाना, उसके लिए तुम गाने लिखोगे क्या? मैं मी बीइंग दैट मैंने कहा पता नहीं मैं लिख पाऊंगा या नहीं लिख पाऊंगा। मैंने एक बाबरामन तो लिख दिया था, लेकिन मैंने ऐसे कोई डिमांड पे गाने तो कभी लिखे नहीं थे। पर फिर एक गाना मैंने, मेरा एक और गाना पहले से लिखा हुआ उस फिल्म में दिया, वो था रात हमारी तो चांद की सहेली है। another unbelievable song. हाँ, so that song was my second song which Pradeep recorded, and Pradeep was a passionate filmmaker because he was presenting everything for the first time to Vinod Chopra. Yeah, तो विद्या बालन भी नई थी उस समय पे, मैं नया, शांतनु मोहित्रा नया, कैमरामैन नटी नया, एवरी प्रदीप हिमसेल्फ वाज न्यू। yeah. तो उसने जो एड फिल्म शूट कर रहा था उसमें एक एक्सटेंशन लगाया, और उस एक्सटेंशन में उन्होंने एक वीडियो शूट किया, हुँ, रात हमारी तो चांद की सहेली है, कितने दो दिनों के के बाद बाद आई आई वो, वो। क्या खूबसूरत लिरिक्स है ये, थैंक ब्यूटीफुल। यू। और वो विनोद चोपड़ा को दिखाया, हुँ, और विनोद चोपड़ा सर ने वो देखा और उन्होंने कहा कि यार, आई लव द कैमरामैन, आई लव द म्यूजिक कंपोजर, आई लव द लिरिसिस्ट, लेट्स डू द फिल्म, we'll have to change Vidya. And then, like, Pradeep Sarkar was like broken. Then he fought and fought and fought for Vidya till she was approved, and we all of us became. हुँ, But by that time, विनोद ने इंटरवीन करके प्रदीप को बोला कि तू ये फिल्म मॉडर्न क्यों कर रहा है, इसको उसी पुराने कलकत्ता में बना, परिणीता ही बना। और फिर प्रदीप ने उनकी बात सुनी, और फिर मैंने गाने लिखने शुरू किए, और फिर पीयू बोले हुआ, और ये हुआ, वो सारा। और उसका एक अनरिलीज़ वर्ज़न कहीं आपने गाया और फिर वो वायरल वो चला वायरल गया। हो गया, हाँ, वो वायरल हो गया। वो तो बड़ा मजेदार है। बट मतलब मैं आई ऑलवेज़ वंडर, यू नो व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिव पीपल, आई एम ऑलमोस्ट जेलस एंड एनवियस, यू नो, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है यार, दिस इज़, आई डोंट नो इफ इट्स गॉड्स गिफ्ट, आई डोंट नो इफ इट्स आर्ट, और आई डोंट नो इफ इट्स क्राफ्ट, और व्हाटएवर इट इज़, समथिंग अबाउट इट इज़ मैजिकल। मुझे ऐसा लगता है जो भी लोग क्रिएट करते हैं, वो कहाँ से आता है? मुझे लगता है कि आपके प्रोसेसर की बात है, आपका एक प्रोसेसर किसी एक तरह से प्रोसेस किया गया होता है। मुझे लगता है, देखो, दो तरह से हम चीज़ों को देख सकते हैं। एक होता है मिथिफिकेशन का तरीका, हुँ, जिसमें कि भाई वो तो ऊपर वाला देता है, आमद होती है, बैठना पड़ता है ज़िंदगी। और दूसरी ये होती है कि यार प्रैक्टिस। हुँ, तो डीमिथिफाई अगर करना है आपको, तो मैं कह रहा हूँ कि हर कोई कर सकता है, सिर्फ़ वो उतनी उतनी तरह से उसके ऊपर काम नहीं करता। हुँ, तो क्रिएटिविटी इज़ नथिंग बट अगेन इट्स इनपुट एंड आउटपुट। अगर एआई को आप समझोगे, वही एआई है यहाँ पे, ऐसा मुझे लगता है हमारे अंदर। हम उसको ट्रेन करते हैं, एक तरह से ट्रेन करते जाते हैं, उसी तरह की चीज़ें सुनते हैं, और फिर वो आपको देने लगता है। किसी-किसी का ऑटोमैटिकली ट्रेंड होता है, किसी के घर में म्यूज़िक होता है तो वो ऑटोमैटिकली ट्रेंड हो जाता है। किसी जैसे आपके में था। जैसे मेरे में था, मुझे नहीं पता हुँ, था मेरे अंदर इतना म्यूज़िक है। बिल्कुल नहीं अंदाज़ा था, मैं तो भागता था म्यूज़िक से, मुझे नहीं करना था म्यूज़िक, मुझे डर लगता था म्यूज़िक से। और इसलिए कि वो क्योंकि इतना घर में था, तो कभी-कभी आपको ऐसा लगता है कि अरे यार, ये मैं बोरियत आती है? बोरियत आती है। और क्या होता है, आर्ट से ज़्यादा ना, आर्ट तो कोई भी चीज़ होती है, बोरियत आर्ट से नहीं होती। बोरियत कभी-कभी क्या होती है, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक व्हिच इज़ अ ग्रेट थिंग, बट उसके साथ में ना एक पुरानी सोच जुड़ी हुई है। घरानों की जो है घरानों स्पेशली। की, गुरु शिष्य परंपरा हुँ, की, वहाँ पे कुछ अंदर एक एक बहुत सालों से चली आई हुई परंपरा में ना बहुत सारी चीज़ें थोड़ी-सी थोड़ी-सी अच्छी नहीं भी होती है, सारी चीज़ें अच्छी होती है ऐसा नहीं है। हुँ, लोग हर्ट होते हैं, दुखी होते हैं, करियर्स तबाह होते हैं, ये सब सारी चीज़ें हो रही होती हैं वहाँ पे। तो थोड़ा नेपोटिज़्म होता है, थोड़ा हुँ। ये होता है कि कोई किसी को आगे कर रहा होता है, कोई किसी को पीछे। पीपल गेट ऑफेंडेड, जो प्योरिस्ट होते हो तो कोई आप राग को भी 2 मिला दो तो बहुत ऑफेंड हो बहुत जाता है। ऑफेंड हो जाते हैं उसमें उसमें अगर आप, और अगर आप तो ये वही मैं कह रहा हूँ कि वो सारी चीज़ें थी, और वो मुझे थोड़ी-सी अ, दिक्कत देती थी।
अब ये मैं सोचता हूँ, आज तो पता चलता है, तब सिर्फ अनईजी होता था। और मेरे अंकल के साथ में मैं नाटक करने जाता था, थिएटर करने जाता था, और वो मुझे बड़ा मजेदार लगता था, क्योंकि वहां पे कोई एक दूसरे के साथ में किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। डेमोक्रेटिक मीडियम था वहां पे। मतलब मैं हमेशा ये बात बताता हूँ कि एक बैंक के मैनेजर थे बहुत बड़े, वो हमको उनकी बैंक खोल देते थे नाटक के रिहर्सल करने के लिए। आई कम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, मतलब नॉट वेरी स्मॉल बट स्टिल दोस टाइम दीज स्मॉल टाउन मेंटालिटी का एक शहर है इंदौर, वहां से। तो वो अपनी बैंक, मतलब जिस बैंक में वो नौकरी करते थे वो बैंक खोल देते थे। हम टेबल कुर्सी हटा के रिहर्सल करते थे, और एक पियोन था उनकी बैंक का। और अंकल जो थे वो उतने अच्छे एक्टर नहीं थे, अच्छे थे। वो पियून जो था वो, मतलब वो दोनों ही अच्छे एक्टर थे, सॉरी आई डोंट वांट टू से कि वो अच्छे एक्टर नहीं थे, बट कभी कभी ऐसा होता, एक प्ले ऐसा हुआ था जिसमें पियून को मेन रोल था और अंकल वाज ऑन इन अ स्मॉल रोल। तो कैरेक्टर। वो पूरा 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 का पूरा डायनामिक से शिफ्ट हो गया था, क्योंकि दिन में तो वो उसको ऑर्डर वो दे के चाय मंगाते थे, और प्ले में वो कुछ हाई स्टेटस था और वो थोड़े लो स्टेटस थे। तो मुझे ये चीज मुझे बड़ी अच्छी लगती थी कि यार ये ऐसा होना चाहिए, आर्ट ऐसी होनी चाहिए, थोड़ी सी लिबरेटेड होनी चाहिए इन सब चीजों से। किसी को कुछ करने का मन करे तो करते आना चाहिए उसको, ये रूल्स क्या होते हैं। पर आर्ट से डेमोक्रेटिक रहेगी ये क्या? है ना? है? है, 100% है। आप देखो ना, खासकर सिनेमा की आर्ट तो अभी भी डेमोक्रेटिक, क्योंकि अभी भी मैंने यहाँ पे चीजें बदलते हुए देखी है। मैंने it see the commerce itself depends on टैलेंट। तो वो नएपन पे डिपेंड किया हुआ कॉमर्स है। तो अगर मुझे नया आइडिया, नया आदमी, नया टैलेंट हर बार नहीं मिला, तो मेरा कॉमर्स फेल होता है। तो मैं उसी की तलाश में कॉन्स्टेंटली रहता हूँ। तो मुझे नया अच्छा गाना चाहिए, नया टैलेंट चाहिए, कुछ नई तरह की सोच चाहिए कॉन्स्टेंटली। तो माई इकोनॉमिक्स ओनली डिपेंड्स ऑन न्यूनेस। तो दैट्स व्हाई इट्स फेयर एनफ। इट्स ऑलवेज इसीलिए मैंने, मतलब बाकी कहीं पे जिस जिस तरह की यहाँ पे क्वांटम ग्रोथ मैंने एक्टर्स में, लोगों को कुछ नहीं से कुछ विद इन विद इन 5 5 years, ये जो ये जो बम्बई दिखाती है, ये फील्ड दिखाती है। और कई लोग हैं ऐसे, मेरे दोस्त है, मेरे साथ में पढ़े हुए लोग हैं। Any names that you would like to take? नहीं मतलब लाइक नवाज, माय बैचमेट, Yeah. what he was he comes from a very humble kind of Yeah. background, very very humble। मतलब हम लोग साथ में रहते थे, तो मेरे घर से थोड़ा सा थोड़ी सी मेरे को सपोर्ट था। पर नवाज ओनली टैलेंट एंड sheer passion, that's what Yeah. kept him going, and that's what he also kept holding, because he was confident enough to कि ये किसी न किसी दिन चलेगा। उसकी भी ग्रेटनेस है उसमें, पर मैं ये कह रहा हूँ कि ये शहर ने उसको एक दिन देखा ना, किसी ने, एक अनुराग कश्यप ने नवाज को देखा था, और उसने कहा कि मैं इसके ऊपर पूरी फिल्म बनाऊंगा, और एक पूरी फिल्म के पैसे उसके ऊपर लगाए। वो रिस्क किसी ने लिया उसके ऊपर, सिर्फ उसके शेयर टैलेंट पे। Yeah, Gangs of Wasseypur गैंग्स was ऑफ a वासेपुर huge risk. और शेयर टैलेंट, Yeah, कि agreed. कुछ भी उसके अंदर और कुछ भी नहीं था, मतलब तो उसका कोई बैकग्राउंड नहीं था, कोई उससे कुछ प्रमोशन नहीं। एवरीबडी आई एम श्योर जो सोच रहा होगा, बोल रहा होगा कि अनुराग क्या कर रहा है। मतलब मैंने गैंग से पहले उनको सिर्फ वो छोटे से पॉकेट मार के रोल में ही देखा था। वहीं पे हाँ। सबसे पहले नवाज दिखा था लगे रहो मोना भाई में। उसके पहले सरफरोश में और भी छोटा रोल था। हाँ, सरफरोश में और न्यूयॉर्क में और भी। हाँ। न्यूयॉर्क में उसका अच्छा रोल था। पर उसको, पर मुझे ये भी याद है कि मैं सुधीर जी के यहाँ पे, मतलब नवाज मेरा बिल्कुल, हम दोनों साथ में एनएसडी में पढ़े हुए लोग हैं। मतलब पहले दिन से, ऑडिशन के दिन से हम लोग साथ में पढ़े हुए हैं। मैंने नवाज को देखा है उस दिन से, पहले दिन से आपको दिखता है ना कि ये स्पार्क है यार, ये कुछ अलग है, ये अलग सोचता है, ये अलग चलता है, ये अलग करता है। तो लेकिन इतना समय लगेगा ये नहीं पता था। और मुझे याद है हम लोग एक फिल्म बना, सुधीर जी एक फिल्म बना रहे थे, मैं उनका असिस्टेंट होता था, और उसके लिए एक फिल्म बना रहे थे जो बनी नहीं कभी, संजय दत्त थे उसमें। तो उसके लिए ऑडिशंस में करता था, तो मैंने ऑडिशंस किए थे। तो वो ऑडिशंस में सुधीर जी को और अनुराग कश्यप को दिखा रहा था। तो अनुराग ने नवाज के यहाँ पे रुका था, बोले इस एक्टर को मैं जानता हूँ, और इस इसको मैं रोल दूंगा कभी ना कभी। ये मेरे को अनुराग का बोला हुआ याद है आज तक, और अनुराग ने दिया वो रोल उसको। कम से कम 10 या 12 साल बाद दिया होगा, लेकिन दिया उसने वो रोल उसको। तो
मैंने देखा है नवाज को फ्रॉम गोइंग फ्रॉम वेयर टू वेयर। मैंने देखा ऐसे कई और लोगों को, राजपाल यादव को देखा है मैंने, कहाँ से कहाँ जाते हुए। वो भी मेरा जूनियर था एनएसडी में। और ऐसे एक नहीं, ऐसे कई लोग हैं, ऐसे कई कॉमेडियन हैं, ऐसे कई लोग हैं जो कहीं से कहीं पहुंचे हैं इस शहर में, इस फील्ड में। तो ये खूबसूरत है फील्ड उस तरह से बहुत। अगर आपके पास टैलेंट है तो रिवॉर्ड करती है ये रिवॉर्ड आपको। करती है, 100% करती है। और उसका रीजन भी है क्योंकि वो उसका इकोनॉमिक्स भी उसी पे डिपेंड करता है, आपके नॉवेल्टी पे ही डिपेंड करता है। मैं नवाज सर का एक इंटरव्यू देख रही थी और वो आपकी बात कर रहे थे, एनएसडी के आपके चर्चे कर रहे थे कि कैसे यू वर द वन हु इंट्रोड्यूस्ड हिम टू ठंडाई आउटसाइड एनएसडी, एंड वो बोल रहे थे कि फिर वो पूरे शहर में जाके अश्वत्थामा के ही स्क्रिप्ट को पढ़ी जा रहे थे। तो कुछ आप एनएसडी का नवाज सर के साथ कोई किस्सा सुनाइए और फिर मुझे बताइए ठंडाई का किस्सा। ठंडाई नहीं, का ठंडाई का कोई किस्सा नहीं है। वो एक्चुअली नवाज ने में, मतलब मैं इंदौर से आता हूँ, तो इंदौर में थोड़ा बहुत ठंडाई वगैरह लीगल है ना, तो हमको थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता है वहाँ पे कि हमको, हमको पता होता है कि कैसे बनती है, क्या हैंडल बनती कैसे करना है। हैंडल करने कैसे करना है। मैं हैंडल तो मैं खुद नहीं कर पाता, वो बैड ट्रिप नहीं होता मुझसे। लेकिन मुझे पता है उसके रिचुअल्स क्या होता है। तो किसी ने बोला, वहां पे तो तैयारी होती थी, हर साल कोई ना कोई करता था, तो मैं उसका पार्ट था, उस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का। वाह। तो नवाज ने मेरा नाम ले लिया, लेकिन मैंने, शायद मुझे नहीं याद है कि मैंने नवाज को पिलाई थी। उन्होंने बोला था मेरा बैच में, उसने मेरा नाम लेके बोला, यार मुझे इतने लोगों ने वो फॉरवर्ड किया, मैं बता नहीं सकता, हर कोई मुझे फॉरवर्ड करता है। मैंने कहा देख लिया मैंने यार, बट फन एंड गेम्स, good days at NSD. गुड डेज एट एनएसडी, वेरी गुड डेज एट We एनएसडी। researched and we found out that you really wanted to get into NSD and then you faced rejection at first. या What was the inherent sort of determination कि यही जाना है? दो चीजें थी मेरे साथ में। मैं जब इंदौर में थिएटर कर रहा था, तो मैं जो फ़िल्मों का शौक लगा सबसे पहले, तो मुझे फ़िल्में देखने का शौक लगा, तो मैंने बहुत फ़िल्में देखी। मतलब मैंने 1 साल में, मतलब अब मेरे घरवाले पॉडकास्ट देखेंगे तो मेरे पे ये लगाएँगे, मैंने 1 साल में 365 दिन होते हैं ना, हाँ जी। मैंने 400 फ़िल्में देखी क्या बात कर थिएटर। रहे हो? तो आप पूरे दिन मतलब फिर 3 एक घंटे दिन की में कमिटमेंट डेली, और एक 400 के लिए तो फिर आपको और बहुत उसके दिन अलावा 2-2 क्योंकि देखनी क्या पड़ी होता होंगी। था, नहीं उसके लिए क्या होता था कि मेरे घर पे ये था कि मेरी मदर मेरे को थोड़ा-सा सपोर्ट करती थी। तो इंदौर में एक इंडियन पैनोरामा का फ़िल्म फेस्टिवल होता था। जो इंडियन पैनोरामा की फ़िल्में आती है ना, मतलब इंडियन गवर्नमेंट का जो फ़िल्म फेस्टिवल होता है, उसमें इंडियन पैनोरामा की जो फ़िल्में होती है, ऑल लैंग्वेजेस जी। फ़िल्म्स, तो वो उसका फेस्टिवल इंदौर में होता था मेरे ज़माने में, मैं जब बड़ा हो रहा था, इस कॉलेज में था। तो वो 30-35 फ़िल्में एक साथ आती थी, तो माय मदर यूज्ड टू अलाउ मी टू वॉच देम। That's very sweet. या इट वाज़ वेरी स्वीट। Yeah. तो शी यूज्ड टू गिव मी मनी टू गेट दोज़। तो उस समय मैं वो आर्ट सिनेमा देखता था, मैं पूरा का पूरा, श्याम बेनेगल, गोविंद निहलानी और मणिरत्नम और अडूर गोपालकृष्णन और जानू बरुआ और ये सब। और दूसरी तरफ मैं मिथुन चक्रवर्ती और साहस और जिमी 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 आजा। आजा आजा आजा। अरे मिथुन दा की तो क्या-क्या पिक्चर है देखी मैंने, हीरो का चोर टाइप की, राजेश खन्ना की पिक्चर है, तो अमिताभ बच्चन, बिग फैन। तो कमर्शियल सिनेमा, आर्ट सिनेमा और अंग्रेजी सिनेमा जितना मिल जाए देखने को, तो ये मैं देखता रहता था। तो मुझे मुझे ऑलरेडी आई वाज़ वेरी, 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 मुझे कहीं न कहीं अंदर पता चलता जा रहा था कि यार कुछ तो यहीं ये करना। आप स्कूल में थे? कॉलेज कॉलेज में? में, स्कूल में तो नहीं इतना भाग पाया मैं। अ, स्कूल में तो आई थिंक मम्मियाँ मना भी करेंगी, ऐसे वो इतना एनकरेज। मम्मी में उस समय पे मम्मी ये वाली इतनी नहीं वो थी, मतलब उस समय पे पढ़ाई का ये रहता है, तो स्कूल से भागना भी उतना आसान नहीं होता। हालाँकि मेरे स्कूल से मैं भाग जाता था कभी-कभी, क्योंकि मेरे स्कूल के पीछे एक थिएटर था। पर मैंने स्कूल से भाग के, अब लोग हँसते हैं, लेकिन मैंने स्कूल से भाग के चार्ली चैपलिन देखा है। क्योंकि मेरे स्कूल के पीछे एक थिएटर था जो सिर्फ़ अंग्रेज़ी फ़िल्में चलाता था। तो स्कूल से भाग के नहीं देखा, पर स्कूल खत्म होने के बाद हम चले जाते थे। द ग्रेट डिक्टेटर देखी मैंने, मॉडर्न टाइम्स देखी मैंने। तो वो मेरे लिए बड़ा मज़ेदार समय था मेरे लिए। मैं एक्चुअली, अब लोग लोग और मेरी बहन मेरे से बहुत चिढ़ती थी, क्योंकि वो मेरे से, मैं फ़िल्में देखता था तो,
तो वो कहती थी तू क्यों फिल्में देखता है, मैंने कहा मुझे तो यही करना है, ये मेरी पढ़ाई है। वो कहती थी कि इसकी अच्छी पढ़ाई है। हाँ, रिसर्च पर्पसेस के लिए मजे। और मैं जो कर रही हूँ पढ़ाई, वो अलग पढ़ाई है। तो एनएसडी वाज फन। जितनी भी नवाज ने कहानियां सुनाई ये सब झूठी हैं। थैंक यू सो मच। सर्कलिंग बैक। Circling back, and we had a lot of fun together. I always loved him. मैंने एक प्ले किया था, जेएम सिंज का प्ले था, राइडर्स टू द सी नाम था उसका, सॉरी, राइडर्स टू द सी नाम था उसका, आयरिश प्ले था। वो आयरलैंड के एक आइलैंड से एक माँ की कहानी थी जिसके बच्चे, वो रफ सी है वहां पे, बहुत बहुत रफ सी है। तो उसके बच्चे हमेशा कुछ पैसे कमाने की आस लिए उस सी में जाते हैं टू गो टू अ बिगर सिटी, एंड दे डोंट कम बैक। तो उसके 3 या 4 बच्चे जा चुके हैं और एक बच्चा, लास्ट बच्चा उसका जा रहा है, और वो उसको जाने नहीं देना चाह रही है, उसका लास्ट I बच्चा would है। understand. Yeah. और वो उस माँ का रोल नवाज ने किया था, माँ का रोल। Wow. और क्या तो किया था, और क्या तो हमारा प्ले हुआ था, मतलब अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो मैं नवाज की जब भी बात होती है, मैंने कहा, वो नवाज कहता है वापस करेंगे, तो नवाज प्लेड द वुमन। How fascinating. This is what I love about theater. Yes. That anyone can do anything. But Anyone can be anything. yeah, and then that was my first directorial thing, because मैं डायरेक्टर बनना चाह रहा था। तो उसमें फिर वो बहुत ही, और वो तो एनएसडी है, तो वहां पे हम लोग स्पेस वगैरह में, तो हमने बहुत बड़े स्पेस में किया था, पूरा मैदान में किया था। एक कॉर्नर आइलैंड था, वो नवाज ऊपर बैठता था रस्सी लेके, इट वाज ब्यूटीफुल। तो वी डिड, और मैं और नवाज लड़े बहुत, हमने बहुत मारा मारियां की, झगड़े किए, बट हमने बहुत अच्छा काम किया साथ। Still friends? Active या वेरी friends? मच, या I think old friendships also, मतलब कुछ खास होता है उनमें। 100% होता है। और हम लोग जो एक दूसरे को इतने प्यार से और इतने अच्छे से जानते हैं ना, इतना ज्यादा ज्यादा जान जाते हो आप, खासकर ड्रामा स्कूल में या इस तरह की आर्ट स्कूल्स में जब आप जाते हो, तो आप एक दूसरे के साथ में चौबीसों घंटे बिताते हो, तो यू नो ईच अदर इनसाइड आउट। और हर किसी का हर रंग भी आपने देख लिया होता है, उसका अच्छा, उसका बुरा, उसका खराब, उसका उसका लो, उसका हाई, सब कुछ देख लिया होता है। तो वो बॉन्डिंग कुछ और ही होती है, उसको कहीं और एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। एंड ऑल 20 ऑफ अस, लाइक नॉट ओनली नवाज। Yeah. आपने इंदौर की बात करी कि हाउ इट्स स्टिल अ नॉट अ छोटा शहर, बट शायद थोड़ी sort of, at least at the time maybe that you were there, the thought process was maybe a little limiting in some way. But any Indore stories that come to mind? What makes, because जितने भी लोग आते हैं उसके बारे में बहुत फॉन्डली बात करते हैं, मैंने रियलाइज करा है। इंदौर के बारे में, हाँ, हाँ, क्या शहर में ऐसा क्या है इंदौर में? मेरी अपनी थियरीज है इंदौर के बारे में। अब चलो आओ इंदौर के बारे में बात हाँ, करते हैं। मेरी अपनी एक, मैं उस शहर में पैदा हुआ। वो शहर जो है ना, वो अ, मराठा राजाओं का शहर है। जी। तो मतलब ये जो शिवाजी, मतलब ये पेशवाओं के जो लड़ाइयाँ लड़ने गए थे, पानीपत तक लड़ाई लड़ी थी उन जी। लोगों ने, और वहां से वो जब जीत के आ रहे थे, तो उन्होंने जो जमीनें जीती थी, उन्होंने अपने एक एक किसी सरदार को दी थी, जो जिसमें इंदौर एक था, बड़ौदा एक था, ग्वालियर एक था, और ये सारे मराठा स्टेट्स थे। ग्वालियर में जो शिंदे है, सिंधिया जिनको कहते हैं, वो मराठा थे, इंदौर में होलकर थे। तो उस वजह से ये रिवर्स माइग्रेशन हुए हमारे, हम लोग वहाँ वहाँ यहाँ से वहाँ गए हुए, मेरे मेरे फोर फादर्स, एंसेस्टर्स। और उस वजह से इंदौर इज अ वेरी वेरी काफी मिक्स कल्चर है। और इंदौर पड़ता है 3 स्टेट की बॉर्डर पे, तो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, जी। ये इन तीनों का एक अजीब सा अमलगमेशन है। तो वहां पे मारवाड़ी भी बहुत सारे हैं, और गुजराती भी बहुत सारे हैं, और मराठी तो है ही है। और दूसरी बड़ी चीज जो थी इंदौर में, लू मिल्स जो थी, बम्बई में जैसी मिल्स थी, वैसी मिल्स इंदौर में भी थी। तो बम्बई में 20-22 होंगी, इंदौर में 9 थी। और इसीलिए इंदौर को मिनी बॉम्बे कहा जाता है। मतलब बहुत लोग अलग अलग रीजन से उसको मिनी मुंबई कहते हैं, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग में ये उस वजह से, क्योंकि वो कपड़ा मिले वहां पे भी थी, और वो वैसे ही कपड़े का बिजनेस होता था, और अहमदाबाद के बाद सबसे बड़ा क्लॉथ मार्केट इंदौर में था। तो ऑलवेज द सिटी ऑफ कॉमर्स, बट इट वॉज ऑलवेज कट ऑफ फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज एक सेंट्रल लाइन और एक वेस्टर्न लाइन जो ट्रेन की जाती थी, वो इंदौर से होके नहीं जाती थी,
वो एक तो पूरा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाज, इंडिया वाज कनेक्टेड, Yeah. इंदौर वाज सेक्लूडेड, Hmm. it was not never on the main line. Yeah. So it indigenously developed its own culture, its own food, its own understanding and its everything. कुछ ऐसा बाहर से जल्दी से नहीं आता इंदौर में, और बहुत जल्दी से एक्सेप्ट भी नहीं किया जाता. Hmm. तो ये मेरी हो सकता है But कोई is this कोई true हिस्टोरियन for a thought process or way of thinking also, or is it ऑल्सो, just हाँ, बिकॉज देन आप वहीं पे अपनी अपनी अपना अपना दिमाग, और बहुत कल्चरली बहुत एडवांस है, म्यूजिक बहुत है वहाँ पे, बहुत रहा है वहाँ पे, थिएटर, ये सब तो घरों घरों में सिंगर्स होते थे. Hmm. लेकिन जैसे मैं वहाँ नाटक करता था, तो जो मुझे दूसरे शहर के लोगों में और हम में डिफरेंस लगता था, कि हमको लगता था कि हम उतने तैयार नहीं है अभी तक, हम वहाँ Hmm. पहुंचे नहीं है अभी तक, हमको बहुत मेहनत करनी है. बट शायद जैसे आप बोल रहे वो लोग ही नहीं आए इतने जो तैयारी में मदद कर सकते थे. मे बी, बट ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं नहीं हम्म. कह सकता कि ये कोई इंदौर के बारे में मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूँ, लोग मुझे गाली भी दे सकते हैं कि तुम गलत कह रहे हो. हम्म. लेकिन उस वजह से वो शहर बहुत ही ब्यूटीफुल आइलैंड बना है, ऐसा मेरा मानना है. जिसका खाना उसका अपना है, वैसा खाना और कहीं नहीं मिलता, उस तरह का क्या खाना. खास है खाने कुछ में? भी, पोहे खाते हैं. पोहा और जलेबी का सर क्या क्या कॉम्बिनेशन बना? कॉम्बिनेशन है? नहीं बनता, मुझे नहीं मैं समझ हमको तो आता. बनता है. बट लाइक सेवरी एंड स्वीट टुगेदर. टुगेदर. पोहा भी स्वीट खाते हैं. पोहा में भी बहुत सारी शुगर डाली जाती है वहां पर वो वही है कि वो बहुत, अब जैसे वहां पे एक एक चीज होती है, बन के अंदर एक ऑमलेट डालते हैं, हम्म. है ना. अब उसको कहते हैं बेंजो. बेंजू. बेंजो. अब ठीक है. बन, ऑमलेट बन को बेंजो क्यों कहोगे? क्योंकि हम्म. वो उस जगह के लोगों ने कुछ सोच लिया. एक बर्गर जिसको आप कहते हो, वो हम्म. इंदौर में पता नहीं कब से मिल रहा है, उसको कहते हैं हॉट डॉग. बर्गर को हॉट डॉग बर्गर को बोलते हॉट हैं. डॉग. तो वाह. हमको हॉट डॉग अलग होता है, ये बहुत सालों बाद पता चला. हम्म. मेरे स्कूल के कोई टीचर कहीं अमेरिका अमेरिका गए थे, वो वहां से बेसबॉल खरीद लाए. मेरे स्कूल में बेसबॉल था, मुझे बेसबॉल के सारे रूल्स पता है, मैं बेसबॉल खेलता हूँ, वाह. है ना. तो ये तो अजी आपने बेसिकली अननोइंगली हॉट डॉग भी खाया, बेसबॉल भी बेसबॉल भी, खेला है थ्रू पर आउट हॉट डॉग स्कूल. हमारा अपना था, वो हॉट हम्म. डॉग ये वाला नहीं था, मतलब जो ये लंबा वाला हॉट डॉग, ये हाँ. बर्गर था, बर्गर को हॉट डॉग, और उसमें बन में ऑमलेट डाला तो बेंजो. बेंजू. और बेंजो क्यों नाम है उसका किसी को नहीं पता. हम्म. किसी ने खोली होगी, उसने कहा इसका कुछ अंग्रेजी सा नाम दे देते हैं बेंजो. तो वही कह रहा हूँ कि रेफरेंसेस उन्होंने अपने बनाए हमेशा. हम्म. पोहा वहां पे कोई महाराष्ट्रियन लेके गया, और उसके बाद में वो पूरा राजस्थानियों ने, और उन्होंने उसको उसका एक एक इंडिजीनियस इंदौरी मालवी संस्करण बनाया. ऐसी बहुत सारी चीजें हैं. It's so funny, when we talk about food, especially when we go back, क्योंकि खाना सिर्फ खाना नहीं होता ना, it's like memories, it's nostalgia, and it almost like takes you back. जैसे आप अभी बता रहे हो about what is peculiar to, तो मुझे भी याद आ रहा है कि मैं बचपन में क्या खाती थी. तुम कहाँ से हो? दिल्ली से ही हूँ सर. मैं दिल्ली से. हाँ. दिल्ली का खाना बहुत अच्छा बहुत बढ़िया. है, बहुत बढ़िया. मुझे देर लगी समझने में, लेकिन जब समझा मैं मजा आ मतलब खैर मुझे तो बचपन में ऑब्वियसली एज अ पंजाबी गया. पराठाज वर लाइक सोल फूड ऑलमोस्ट. तब तो इरिटेटिंग लगते थे क्योंकि रोज खाने पड़ते थे, तब इतनी वैरायटी नहीं थी. बट अब क्योंकि कम खाते तो विद वाइट बटर. व्हाट इज बस योर मोस्ट नॉस्टैल्जिक मेमोरी ऑफ योर चाइल्डहुड? द साइलेंस इन द सिटी. हम्म. रात के 2 बज रहे हैं, आपकी ग्रैंड मदर आपको स्टोरी सुना रही है, आप सोए हुए हो, बाहर पूरी शांति है, कोई एक करके क्रिकेट की साउंड आ रही है कहीं से. हम्म. फिर रात को, ये मेरी एक होम इमेज भी थी, और रात को दूर से कोई सीटी बजाता हुआ वॉचमैन गुजर रहा है, और आपको डर लग रहा है, और आपकी ग्रैंड मदर को आपने और पकड़ लिया. हम्म. That's my home image. That's what I remember. The वाओ. silence I remember. I still remember the silence and the darkness. And that's my fascination. इसलिए मेरा रात अंधेरे से जी भर के करनी है बातें आज शायद वहीं से आता है, क्योंकि मुझे अंधेरे से बहुत बहुत फैसिनेशन. What makes the night such a beautiful time for you outside of the quiet? Is it the mystery? The nothingness, uh, the moon. Hmm. I love the moon. माने अगर मून के साथ, अ, जैसे हम बचपन में, हमारे यहाँ के 2-3 दोस्त थे, हम लोग कहीं-कहीं दूर जाते थे, कि
मैं कैंप में गया था कहीं, मनाली गया था किसी कैंप में, और वो कहीं गया था अपने पेरेंट्स के साथ घूमने के लिए, और एक दो लड़की भी थी घर से, तो हम तीनों कहीं कहीं घूमने जा रहे थे, तो मैंने कहा क्या करेंगे, बोले तो तब तो हम टेलीफोन नहीं थे, हम तुम्हारी जनरेशन से थोड़े ज़्यादा पहले के, टेलीफोन्स नहीं थे, इवन लैंडलाइंस नहीं थी। हुँ। तो बोले कैसे, फिर अब 1 महीना हम बात करेंगे, बोले रोज़ 7 बजे मून देखेंगे, ओह! तो सब लोग मिलके 7 बजे मून देखेंगे। तो वो रिलीजियसली करना होता था, मुझे नहीं पता उन्होंने देखा या नहीं देखा, पर मैंने देखा जितना मुझसे हो सके, और जिस दिन नहीं देखा उस दिन मुझे बुरा लगा कि यार आज आई कुडन्ट कनेक्ट विद देम। So that's night for me. That's हुँ, this thing for me. That's how we felt connected with our own friends. हुँ। Hmm. क्योंकि एक-एक महीना आप नहीं मिलोगे, फिर 1 महीने बाद आप मिलोगे। But that's also how so many people used to connect even with lovers, by just हाँ, assuming that they're looking at the same sky, the same the moon. same one. Yeah, that's so beautiful, Yeah, so now mobile is there, now everybody you are connected, the friends, long lost friends are also back in your life. yeah. जो कहीं चले गए थे, कहीं आपको लगा था ये पता नहीं कभी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, वो आ गए हैं, सर पे बैठ गए हैं। इरिटेट कर रहे हैं, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स आ रहे हैं। Good morning. गुड मॉर्निंग। Hand fold emoji. Yeah, mainly. And friendship, friends are forever. फॉर में 4 होना ज़रूरी है। Yeah, correct. तेरा मेरा साथ, हाँ। 13 मेरा 7. uh, But yeah, no, that's the thing. I think, like, sometimes I almost feel like it was much more romantic to not be so connected. it was not, yeah, because everything is, सब कुछ अभाव में है। अब हाँ, क्या अभाव मतलब क्या 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 कहते हैं अंग्रेजी में उसको, सब कुछ नहीं होने में है, हुँ, लैक में है। गॉट इट। लैक इज एवरीथिंग, लाइक अगर एक आपकी दोस्त कहीं रहती है और आप कहीं रहते हो, और आप उसको एक चिट्ठी लिखते हो, अब वो चिट्ठी उसको मिली, नहीं मिली, पहुंची, नहीं पहुंची, उसने पढ़ी, उसका क्या रिएक्शन है, अब वो लिखेगी, आपका कैलकुलेशन चल रहा है कि 7 दिन चिट्ठी जाने में, अब तो पढ़ ली होगी, अब 2 दिन बाद तो कुछ बिज़ी होगी, फिर 2 दिन बाद लिखेगी, 7 दिन बाद मुझे मिलेगी, और 7 दिन, 8 दिन रोज़ आ रहे हो घर पे, चेक कर रहे हो मेल बॉक्स, चिट्ठी आई है, नहीं आई है, चिट्ठी आई है, नहीं आई है, तड़प रहे हो, उसमें प्यार बढ़ रहा है, हुँ, उसमें प्यार बढ़ रहा है, फिर वो उसकी एक चिट्ठी आई, फिर आपने वो पढ़ी, फिर आपको लगा कि ओह गॉड! अब इसका जवाब मुझे आज ही लिखना है, फिर आपने चिट्ठी, तो नहीं होने में बहुत कुछ होता है। अ वेरी वेल सेड। अभी तो मैं अभी को मैं कोई पेसिमिस्ट नहीं हूँ, मैं मुझे अभी कोई बुरा नहीं लगता, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि अभी बुरा है, पर वो एक था और ये है। हुँ, इट्स जस्ट डिफरेंट, व्हाटएवर इट्स जस्ट वर्क्स फॉर डिफरेंट, हूएवर, एंड या। इट दिस हैज़ इट्स ओन फ़ायदे यार, आपको इतना कनेक्टेड होने की, हम तो चाहते थे कनेक्टेड होना ना, तो वो कनेक्टेड नहीं हो पा रहे थे, अब हो गए हैं। तो हुँ, दिस इज़ व्हाट वाज़ दिस इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ या, आवर, वी वांटेड दिस। वी वांटेड दिस। Sir, how do you feel about being as connected, let's say today, with social media? आई लव सोशल मीडिया। Why do you love social media? It's see, that's why you are, that's what you want, like we want to reach out to people, Hmm. and there is this place where you can be yourself and reach out to people. But do you think people are themselves on social media? I don't know people, but I can be myself, Hmm. and I am, मैं तो आपको ये अचरज होगा ये सोच के कि मैं तो सोशल मीडिया पे तब से हूँ जब से ऑर्कुट था। Really? ऑर्कुट, मैं ऑर्कुट पे पहली बार सोशल मीडिया पे गया था, तो मैं ऑर्कुट पे गया था। जब मेरी नए-नए गाने रिलीज़ हुए थे और मुझे किसी ने बताया कि एक ऑर्कुट करके जगह, तो मैं चला गया वहाँ पे, मैंने देखा कि अरे यार, लोग ऐसे टूट पड़े बात करने के लिए, Hmm. यंग बॉयज़, गर्ल्स, दे वांटेड टू रीच आउट, टॉक, एंड मुझे अच्छा ही लगने लगा, मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया है। Hmm. और उसके बाद मैंने बहुत कुछ पाया सोशल मीडिया से, बहुत अच्छे-अच्छे दोस्त मिले, बहुत अच्छे-अच्छे अ, चीज़ें मिली, मैंने बहुत अच्छा-अच्छा कुछ-कुछ लिखा सोशल मीडिया की वजह से। Hmm. क्या लिखा है ऐसे आपने सोशल मीडिया की वजह से? बहुत, मेरी एक पूरी की पूरी किताब जो कविताओं की छपी है, वो सोशल मीडिया पे छपी कविताओं से ही है। Hmm. क्योंकि एक वेंट आउट करने के लिए एक विंडो थी, आपको ऐसा कुछ लगा, इमीडिएटली आपने डाल दिया, Hmm. लोगों ने पढ़ा, लोगों को अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी लगा। Hmm. एक गाना है मेरा अम, पी पीके फ़िल्म का, अ,
4 कदम बस 4 कदम। ऑफ कोर्स। हाँ, तो वो पोएम जो थी पहले मैंने सोशल मीडिया पे लिखी थी। बिन कुछ कहे बिन कु उस वो पोएम थोड़ी-सी अलग हाथों में थी। हाथ लिए। हाँ, बिन कुछ कहे बिन कुछ सुने बस हाथों में हाथ लिए 4 कदम बस 4 कदम एक सांझ चलोगे साथ मेरे। ये मेरी हुँ, पोएम थी। फिर हमने हुँ, उसको थोड़ा ट्वीक किया फ़िल्म के लिए। हुँ। गीली हथेली थाम के हम नब्ज़ों की लय पर डोलेंगे, कदम-कदम की ताल मिली तो मन ही मन को छू लेंगे। वाह! सारे दुख सारे ज़ख्म वक़्त 2 पल को रख कर के परे, 4 कदम बस 4 कदम, एक सांझ चलोगी साथ मेरे। ऐसे कुछ। Wow, beautiful. I love this version of it also. Yeah, the film is version is a little Simpler. simpler and for the film also, Yeah. like we tweaked it for the film. But this was like out there. Hmm. मैं स्त्री हूँ और तुम मेरे पुरुष और मैं नर हूँ तुम मेरी मादा। जो पूरा है वो सपना है, एक सपना हम आधा आधा। Wow, beautiful. और फिर कुछ आगे की लाइन्स भूल गया मैं। आप भूल जाते हो? ऐसे होता है पूरा राइटर्स के साथ भारे जो लिखा भूल गए? सब भूल जाता हूँ। हुँ। मुझे तो कुछ भी याद बड़े लोगों को तो दूसरों का भी याद रहता है। हाँ, हाँ। मतलब मैं कई लोगों को जानता हूँ जिनको जावेद साहब या ऐसे कोई लोग, तो क्या-क्या चीज़ें याद हैं उनको। बहुत इंटरव्यूज़ में बहुत दूसरे आर्टिस्ट को कोट करते हैं जावेद अरे साहब। जावेद साहब बहुत ज़्यादा यार उनकी मेमोरी मतलब कुछ एक कमाल की मेमोरी है। Even today, या it's incredible. एंड ही नोज़ इसने ये लिखा, उसने वो बोला, उसका ये शेर, उसका ये शेर। मुझे कुछ नहीं याद रहता, कुछ भी नहीं याद खुद रहता। का लिखा भी नहीं याद नहीं, रहता। नहीं, कुछ खुद का भी नहीं। मैं अपने गाने के लिए लिरिक्स लेके बैठता हूँ कि यार ये अभी ये क्या बोलना है अभी बताओ। मुझे ना ओरी चिरैया और रुपैया दोनों बहुत ब्यूटीफुल। रुपया मेरा बहुत मेरे दिल के बहुत करीब का। मेरे एक्चुअली प्लेलिस्ट में है वो गाना। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब I think that it represents so much that has been in our country since so long in the most poetic way. आई लाइक आई दैट्स व्हाट दैट्स व्हाट पोएट्री अलाउज़ यू टू डू। यू अलाउज़ यू टू थिंक लाइक एवरीवन, Hmm. जेंडर फ्री। Hmm. ही, शी, इट नहीं होता पोएट्री में। आप क्योंकि इट्स ऑल ऑल द जेंडर्स एवरीथिंग एवरी फाइट इज ओनली ऑफ जस्टिस। जहाँ पे Hmm. भी इनजस्टिस है उसके बारे में पोएट्री में बात की जा सकती है। तो रुपैया एक वन सच सॉन्ग व्हिच इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट It बिकॉज़ I love that song. मतलब मैं अब तक सुनती हूँ मुझे ऐसा लगता है सत्यमेव जयते एक शो भी it's one of the most iconic things that I have seen that we've done and kudos to कूडोज टू Amir Khan आमिर for खान। doing है it. ना वो नहीं करता तो फिर ये सब नहीं होता। तो गाने इसीलिए बने क्योंकि आमिर खान ने वो शो किया। और सोना महापात्रा और राम संपत और सोना की वजह से रुपैया हुआ। उनके वॉइस का टेक्सचर मुझे कमाल। बहुत पसंद है। और वो मेरे पीछे पड़ी थी, "तू ये गाना तेरे को ही लिखना है, तेरे को ही लिखना है। यू हैव टू राइट दिस सॉन्ग, यू हैव टू राइट दिस सॉन्ग।" एंड देन आई रोट दिस सॉन्ग, राम संपत वाज़ सिक, कंपोज्ड इट एंड Yeah. मुझे वो खैर वन ऑफ द फ्यू एपिसोड्स आल्सो दैट आई स्टिल हैव लाइक सॉर्ट ऑफ डाउनलोडेड क्योंकि अब तो यूट्यूब पे है सारा कुछ बट आई लव हाउ पोएट्री इज सो इट इज द नेसेसरी वॉइस ऑफ सोसाइटी. बिकॉज़ दैट्स व्हाट हैपेंस लाइक ओरी चिरैया या रुपैया खासकर। मुझे आपको छोटे-छोटे गाँव की औरतें मिलती है गाना गाते हुए और उनकी उनकी जो थोड़ा-सा एक्टिविज़्म में है, थोड़ा यहाँ-वहाँ पे कुछ लड़ाइयाँ लड़ रही है, हम्म. उनकी होप का गाना बनता है। चिरैया की वजह से तो मुझे कितने लोग मिले कि उन्होंने कहा कि यार हमा मतलब मेरे को ऐसे भी लोग मिले जिन्होंने कहा कि यार हमको 2 डॉटर्स थी, फिर थर्ड टाइम हो रहा था, हमको लग रहा था पता नहीं क्या करें यार? फिर हमने कहा नहीं, अब नहीं, वी हैव टू। वाओ. तो इतना एक आदमी ने भी कर लिया तो आपको तो पता नहीं होता, आप तो सिर्फ लिख रहे होते हो। पर उसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ तक वही, पहुंचता है. इसीलिए मैं ग्रेटफुल होने लगा। मुझे लगा कि यार ये तो दैट्स व्हाई आई केम टू टर्म्स विथ एवरीथिंग ओनली बिकॉज़ आई सेड कि ओह गॉड देयर इज़ आई एम डूइंग समथिंग एंड इट्स पीपल आर लाइकिंग इट, देयर हैज़ टू बी अ रीज़न व्हाई आई एम डूइंग दिस। हम्म. तो फिर मैंने उसको और ईमानदारी से और प्यार से करना शुरू किया। और क्योंकि आपको नहीं पता यार, आप तो ऐसे ही कागज़ कलम पे कोई चीज़ लिख देते हो, कोई म्यूज़िक बनाता है। आप दिल से बनाते हो, ऐसा नहीं कि दिल से नहीं बनाते हो, लेकिन उसका जब एक्सपांस में वो जाती है और लोग उसको अपनी तरह से इंटरप्रेट करते हैं और उससे उनकी ज़िंदगियाँ बदलती है। हम्म.
और अगर आपकी वजह से किसी की ज़िंदगी बदली है तो बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और बहुत मतलब बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी हम्म बात है। मतलब आई थिंक आर्टिस्ट की ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ही इसी में है। इसी में होती है और आर्टिस्ट की भी नहीं होती, मुझे लगता है कि उस फॉर्म की ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है। फेयर इनफ। वो गाने की म्यूज़िक की अपने आप में जो लोगों के साथ में रिलेशनशिप है, हम्म जिसकी वजह से लोग अपलिफ्ट महसूस अगर आप वो काम करने को मिला है जिसकी वजह से आप लोगों के मूड को अपलिफ्ट करते हो, या और क्या चाहिए? I think 12th Fail as a movie did that for so many So many people. people, so many people. What an incredible film. I think one of the जितनी भी movies आई हैं, it stayed with everyone as one of the best films that they've seen in recent Yes, and times. kudos to Vinod Chopra sir, Vidhu Vinod Chopra, जिन्होंने मतलब he almost reinvented himself at the age of Completely. completely In his 70s. in his 70s. And I've worked with him for like 20 years, 25 years. हर फिल्म में मैंने कुछ ना कुछ किया उनके साथ में। लेकिन कभी इस जगह, कभी उस तरह शिद्दत से लगे रहना जिसको बोलते हैं ना कि मैं हमेशा उनके बारे में ये बोलता हूँ कि नथिंग ही इज़ नेवर चेंज्ड। He is so passionate about everything he does, everything he loves, everything he touches, and even if it is not liked, he does it with full conviction. 12th Fail was loved by all. The Hmm. other films also were made exactly like 12th Yeah. with the same passion. Maybe they didn't reach people the way they should have reached. Yeah. But 12th Fail is one film where उन्होंने तो बिल्कुल, क्योंकि उसके पहले हमने एकलव्य की थी, उसके पहले हमने ये की थी गोली चलाओ, मारो, मर्डर और स्टाइल और सिनेमा, दैट वाज हिज Hmm. कॉलिंग, दैट्स हाउ ही यूज्ड टू लुक एट सिनेमा। दिस टाइम ही इज लाइक पूरा ईगो उन्होंने पूरा छोड़ दिया। Hmm. उन्होंने सिर्फ एक कहानी बनाई, सिर्फ एक कहानी। Yeah. डायरेक्टर दिखता भी नहीं उसमें, उसमें कोई शॉट टेकिंग नहीं दिखती, उसमें कुछ नहीं दिखता। सिर्फ एक लड़का और उसकी कहानी दिखती है, उसके इमोशंस दिखते And Vikrant has done such a great job. हैं। ग्रेट जॉब। आपका कोई 0 to restart का मोमेंट याद है आपको? 0 से रीस्टार्ट? मेरी लाइफ ही ज़ीरो से रिस्टार्ट है और हम सबकी होती है। और जब इस अनसर्टेन फील्ड में आप रहते हो, मैं आपके सामने एक आदमी बैठा होता है, जो भी बैठा होता है, और हम हमारे सक्सेस के लिए जाने जाते हैं, लेकिन हमारे फेलियर्स ही हमारी सक्सेस को बनाते Hmm. हैं। मुझे बहुत जल्दी ये बात समझ में, मतलब बहुत जल्दी और बहुत देर बाद, एक्चुअली जल्दी बोलना चाहिए, मुझे ये बात जब समझ में आई तब मुझे बहुत फायदा होने लगा कि दिस इज नॉट द एंड, नथिंग इज द एंड। कुछ भी खत्म नहीं होता। Hmm. तो अगर ऐसे मौके आते हैं शुरुआत में, आपकी ज़िंदगी में ऐसे मौके आते हैं कि आपको लगता है सब खत्म हो गया। ये मैं एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए काम कर रहा था, उसमें मैंने अपना सब कुछ डाल दिया था, वो बर्बाद हो गई, वो नहीं चली, लोगों को नहीं अच्छी लगी, अब मैं क्या करूँ? लेकिन वो ठीक है, वो ठीक है, वो प्रोसेस है। अब अगले दिन अगली सुबह नई सुबह आपको फिर नई तरह से काम करना पड़ेगा। और मैं ये पहले भी एक पॉडकास्ट में बोल चुका हूँ, ये मुझे मैंने सीखा क्योंकि मैंने डोर टू डोर वैक्यूम क्लीनर्स बेचे हैं। कब था ये सर? इंदौर में। Hmm. जब मुझे किसी ने बता एनएसडी में जाना था मुझे, और मेरे पास पैसे नहीं थे, और मुझे किसी ने बताया कि और मुझे 1 साल में इंदौर में कुछ नाटक करने थे एनएसडी में जाने से पहले। वो रिक्वायरमेंट थी फॉर्म में कि 10 नाटक किए होने चाहिए। तो मैंने सोचा कि ये एक कंपनी है जो बढ़िया तगड़ा कमीशन देती है हर वैक्यूम क्लीनर पे। मतलब उसका स्लैब सिस्टम्स होता था कि इतने 10 बेचोगे तो 200, 10 के ऊपर 15 बेचोगे तो 300, फिर 15 के ऊपर 20 बेचोगे तो 500, और वो पूरे सब हर चीज़ पे, मतलब 1 टू 25 तक। Yeah. तो उस समय पे हमारे साथ के लड़के 30-40 हज़ार रुपए, 50 हज़ार रुपए कमा लेते थे महीने के। तो मुझे लगा कि यार ये मैं करूँगा तो मैं फटाफट जाऊँगा। लेकिन मुझे तब समझ में आया कि मैंने रिजेक्शन देखा, इतना देखा, क्योंकि अगर आप दरवाजे पे जा रहे हो तो आपसे कैसा बिहेवियर होगा, आप नहीं आपको फोर्स ही नहीं नहीं कर पता। सकते कुछ या भी फ़ोर्स ही नहीं कर सकते, और वो तो गिवन है, डोर नॉक करना और डोर आपके मुँह पे बंद होना, ये तो गिवन है। इसके बीच से आप सेल कैसे चुराते हो? या इसके बीच में आप घुस के एक 4000 रुपए की थी उस ज़माने में मशीन, जो इंदौर जैसे शहर के लिए यूज़लेस है, क्योंकि इतनी धूल होती है, किसी के घर में कारपेट नहीं है, किसी के घर में उससे क्या सफाई होने वाली है? वो तो इटर्निटी तक खोदते रहोगे, धूल निकलती रहेगी। वो शहर, मतलब हम तो हम्म धूल भरे शहर हैं।
और वो आपको लगा वो दे के आनी है लोगों को और उसके यूज़ और की चीज़ें बतानी है। हालाँकि उसके बहुत अलग-अलग इस्तेमाल भी लोगों ने ढूँढ निकाले। इंडिया है ना हम, हुँ। तो कोई उस हम वॉशिंग मशीन में लस्सी बना लेते हैं हाँ, सर। वॉशिंग मशीन में वही वही इन्होंने भी बनाई है लस्सी उससे। लस्सी बनती थी क्योंकि इसमें दूसरा साइड जो होता था वो ब्लोअर का होता था। ऑब्वियसली एक साइड से सक्शन होगा तो हाँ, दूसरे साइड से ब्लो होगा। हाँ। तो ब्लोअर साइड पे वो पाइप लगा के लस्सियाँ बनाई हैं लोगों ने। उससे लस वॉशिंग मशीन बनाई है लोगों ने। कपड़े में डाल देते थे तो हिलते थे कपड़े उसकी वजह से। तो हम लोगों ने जुगाड़ का देश है, हाँ, जी, देखो, कमाल का देश, कमाल का देश है। कमाल का देश। उसमें एक 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 घटना याद है मुझे हुँ, कि मेरे साथ नहीं हुई थी, मेरे एक दोस्त के साथ हुई थी। तो हम लोग उसमें जो सेल्स के पिचेज़ होते हैं ना, अलग-अलग टैक्टिक्स होती है, आपको पता हुँ। है। तो उसमें ये होता है कि हम जब बिल्कुल सेल क्लोज़ होने को होती है और फिर बंदा सोचने लग जाता है कि पर वेल डू आई रियली नीड इट? डू आई रियली हाँ, वांट इट? मतलब वो लास्ट मोमेंट पे कोई पड़ोसी बैठा रहता है। मतलब वो तो बहुत सिंपल सेल होती है ना कि हमको बोलना है कि ये मैंने आपको डेमोंस्ट्रेशन दिखाया, ये आपको मेस्मराइज़ किया मैंने अपने प्रोडक्ट से और फिर मैंने कहा कि कब आपको देना है और अब आप मेरे पास 5 मिनट है जिसमें आपको मेरे को ये देनी ही देनी है। और वो बिल्कुल लेने ही वाला है, उसमें किसी ने कहा कि यार नहीं लेकिन वो दूसरी कंपनी की भी अच्छी आई हुई है। तो वो रह जाता है। हाँ, और वो रह गया तो गया, फिर कभी नहीं हाँ, आएगा वो रह गया आपको, तो गया। गया। या तो उस वक़्त पे आपको उसको वो चीज़ देनी है। तो उस समय फिर हमारे कुछ अलग-अलग होते थे कि सर ये ना जर्मन मेड की एक ही आई हुई है, ये आपको फिर नहीं मिलेगी, हुँ, ये इसकी 3 साल की वारंटी जो भी है। तरकीबें। जो भी एक तरकीबें हैं वो हुँ, उसमें एक तरकीब ये थी कि हमारा ये होस पाइप जो है ये अनब्रेकेबल है और ये टूट गया तो कंपनी एक और मशीन देने का आपको प्रॉमिस प्रॉमिस। करती है हुँ। ये और ये क्योंकि जर्मन मशीन है और इसका होस पाइप टूटता नहीं है। तो एक थे सर उन्होंने कहा दिखाओ, टाक कह रहे ले आओ एक मशीन। हुँ, अब वो पूरी उसको बैठा लिया, जाने नहीं दे रहे घर पे। हुँ, अब वो फ़ोन पे फ़ोन किया जा रहा है लैंडलाइन पे ऑफ़िस में ये वो। हमको 20 मतलब हम पूरी की पूरी टीम जा गए, सॉरी बोला, ये किया, वो किया, पता नहीं कैसे उसको निकाल के लाए वहाँ से। तो ये एक्सपीरियंसेस जो होते हैं ये मतलब मुझे उसकी वज़ह से मुझे ये लगा कि ये मुझे पता लगा कि रिजेक्शन इज़ अ वे ऑफ लाइफ़। ये हुँ, मस्ट है। आपकी ज़िंदगी में आप कुछ करने जाओगे और सामने से हो सकता है वो एक्सेप्ट हो रिजेक्ट हो। आपको आपका काम ठीक से करना है। हुँ। तो ज़ीरो से रीस्टार्ट के अगर आपने मोमेंट में से पूछते हो तो यही मेरे मोमेंट्स है। बहुत नीचे, बहुत ऊपर, बहुत नीचे, बहुत ऊपर कॉन्स्टेंटली चलता रहता है। Mm. What is the worst sort of feedback you've gotten for something you've done? Demotivating feedback. हाँ, वैसे तो बहुत डिमोटिवेटिंग फीडबैक्स तो बहुत मिले हैं। मुझे किसने बोला था कि हाँ, हाँ, गाने मत सुना यार तुम एनएसडी वालों की प्रॉब्लम ये होती है कि तुम जहाँ देखो गाना गा देते हो यार। तो चुप हो गए फिर मैंने कहा नहीं सुनाते अब गाना नहीं मना कर रहे सामने वाला। फिर उन्होंने कहा फिर किसी दिन उन्होंने सुना। फिर एक ने मैंने किसी को एक बार गाना सुनाया था, तो एक पार्टी में थे हम लोग तो उन्होंने लोगों ने फ़ोर्स किया कि ये गाना सुनाओ, मैंने गाना सुनाया तो बोला, "तुमको तरन्नुम में शायरी करनी चाहिए, वहाँ जाके गाना चाहिए मुशायरों में।" हुँ। जो तरन्नुम में गाते जी, हैं जी, ना जी, जी, जी। तो मैंने कहा नहीं पर मैं तो ऐसे फ़िल्मों में ही करता है नहीं, फ़िल्मों को छोड़ दो, वो अलग ऑथेंटिक मीडियम होता नहीं है। ऑथेंटिक हाँ, वो नहीं, तुम उसके लायक नहीं हो। ओह! नहीं, तुम अभी रेडी नहीं हो उसके लिए। तो ऐसे तो बहुत, प्री बहुत नेशनल अवार्ड, पोस्ट नेशनल अवार्ड। प्री। हाँ। एक बार छोटा-सा ब्रांड बन गया ना, हुँ, फिर नहीं होती ये दिक्कतें। फिर हुँ, उस तरह से फिर बहुत करके ये होता है कि यार ये वर्क नहीं कर रहा है, मे बी वी आर नॉट ऑन द राइट थिंग फॉर दिस वन। हुँ। ऐसे कभी हुआ नहीं है, पर कभी-कभी ऐसे होता है कि आप ही छोड़ देते हो कि चलो यार ये कुछ बात नहीं बन रही है। केमिस्ट्री नहीं बैठ रही। केमिस्ट्री नहीं बैठ रही, कभी-कभी वो जो बोल रहे हैं, आप जो सुन रहे हो उसके बीच में तालमेल नहीं बैठ रहा है। हुँ, लेकिन हाँ, उसमें उसमें कोई भी चीज़ इस बात पे नहीं आती कि कर सक कैपेबिलिटी पे नहीं आती। हुँ, उसके पहले सब चीज़ कैपेबिलिटी पे होती है कि आप कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। अब ये है कि हाँ, नहीं, इन्होंने इतनी बार किया है, ये कर ही लेंगे। हुँ। तो हुँ, मैंने हमारी रिसर्च में पढ़ा है कि पीयूष मिश्रा जी ने कुछ आपको हार्श फीडबैक दिया था एट सम पॉइंट इन टाइम। एम आई मिस्टेकन? पीयूष ने नहीं दिया। अच्छा। पीयूष भाई ने नहीं दिया, एनके शर्मा ने दिया। जो हुँ, एनके शर्मा जो जिनके लिए हम थिएटर करते थे दिल्ली में। हमारा एक एक्ट वन ग्रुप था जिसको मैंने जॉइन किया था। जी।
जिसमें पहले मनोज बाजपेयी, आशीष विद्यार्थी, पीयूष मिश्रा ये लोग थे। बाद में बाद में मैं सुजीत सरकार, असीम बजाज, इस तरह के बहुत सारे रितेश शाह, हुमा कुरैशी तक, मतलब ऐसे बहुत सारे लोग उस हमारे थिएटर, तो उसकी जो डायरेक्टर है, तो पीयूष गाने लिखते थे पहले और मैं फैसिनेट होता रहता था, लेकिन फिर मैंने जब गाना लिखा, तो मुझे जब पीयूष ने जब किसी वजह से एक्ट वन किसी समय के लिए छोड़ा था, तो वो मेरे पास आए कि तुम गाना लिखो। तो मैंने कहा मेरे को आएगा नहीं, बोले नहीं काके मेरे को नहीं पता, वो पंजाबी सब, एन के शर्मा इज अ वेरी पंजाबी, काके मेरे को नहीं पता, तू गाना लिख दे। और मैं लिख के ले गया तो उसने पढ़ा और शाला फाड़ दिया, बेकार है, फिर से लिख। मैं कम से कम 10 बार लिखा होगा। फिर फिर इवेंचुअली इट वाज इवेंचुअली उसने सैटिस्फैक्टरी। लिया। अरे सैटिस्फैक्टरी, वो एक्चुअली वो नहीं होता तो सी दैट्स व्हाट मेक्स यू अपना बेबी नहीं होता यार हर चीज। आपका आर्ट ना, आपकी आपकी क्रिएटिविटी, आपका आर्ट ना आपकी बेबी नहीं होती। वो अच्छी हो सकती है, बुरी हो सकती है। बेबी होता तो आप कह रहे हो बुरा भी मेरा ही है, पर ये बेबी नहीं है, आपको इसको झापड़ मारना आना चाहिए या उसको रिजेक्ट करना आना चाहिए। हो सकता है आपने गलत लिखा हो सकता है आप वहां तक नहीं पहुंचे हो। कई बहुत सारे लोग आपको आपकी कैपेबिलिटी तक पहुंचाते हैं। आप यहीं तक कर रहे होते हो, वो आपको पुश मारते हैं, यहां तक पहुंचाते हैं। जब पुश मारते हो आपको बुरा लग रहा होता है कि अरे यार ये क्या कर रहे हैं, ये क्यों मेरे से ये इस तरह का मेरे को नहीं, ये दिक्कत हो रही है, क्योंकि आपकी ईगो हिली हुई होती है। आपको लग रहा है कि मेरे को कोई बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब आप अल्टीमेटली काम देखते हो तो आपको समझ में आता है कि नहीं भाई ये क्यों ठीक, बता रहे थे? हाँ ये पुश कर रहे थे, इन्होंने मेरा बेस्ट निकाला है। ये मेरे अंदर, मैं अगर खुद से आर्टिस्ट लेजी होता है, उसको पुश मारने वाला आदमी चाहिए था। आर्टिस्ट के हर कोई लेजी होता है, इंसान लेजी होता है। Who has pushed you? Many people everywhere. Myself, I have pushed myself. Apart from that, I met very good people: Sudhir Mishra, Shantanu Moitra, Rajkumar Hirani, Vidhu Vinod Chopra, Pradeep Sarkar. Pradeep Sarkar pushed me. Raju pushed me so much. Every film, every, हमने एक एक गाने के 25-25 अंतरे लिखे हुए हैं। 25-25, छोटे नहीं, कम नहीं। राजू के पास में, और राजू के यहाँ के बहुत सिस्टमैटिक है, तो उनके यहाँ पे एक फाइल है जिसमें सारे, मतलब ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है कि जो भी लिखा गया है वो फाइल में जाएगा। अच्छा भला बुरा खराब जो भी लिखा गया, और तब हाथ से लिखा करते थे बहुत सारा। अभी भी हाथ से लिखता हूँ मैं, गाने तो हाथ से लिखता हूँ जब, तो वो सारा कुछ उस फाइल में जाएगा। तो इतना इतना है कि हमने उसके ऊपर, हम बाद में देख के हंसते भी है कि यार कितना काम करते थे। बट वो पुश, इसीलिए शायद बहती हवा सा था, या ऑल इज वेल, या इस तरह के गाने आते हैं। ऑल इज वेल का कॉन्सेप्ट कितना बढ़िया है। दैट गोज टू माय डायरेक्टर राजू हिरानी। जिसने भी थ्री इडियट्स देखी है, सभी ने देखी है, बट आई थिंक द कॉन्सेप्ट ऑफ सहलाविंग your मन and saying के हो जाएगा, all is well. It's beautiful. It's It's beautiful. beautiful, and it's see sometimes you do it then you realize it. तो ये आइडिया आया था राजू की स्क्रिप्ट से ही आया था, लेकिन जब लिखा गाना और जब गाना पूरा हुआ और उसके बाद में फिर आपको लग रहा है कि कितनी सुंदर बात है यार ये। एंड सेइंग ऑल इज वेल, लिविंग इन द मोमेंट, लाइक दैट्स द बिगिनिंग ऑफ द, आजकल जो टर्म्स चलती है ना, सेल्फ लव, केयरिंग फॉर सेल्फ, लाइक ओके यार ठीक है, दिस इज इट, हो जाएगा, हो जाएगा। और जितना हुआ है वो भी कोई खराब नहीं हुआ है। जिंदगी जो होती है ना, वो हमें हमेशा, हम पास्ट या फ्यूचर में जीते हैं, प्रेजेंट में तो सब ठीक ही होता है। फ्यूचर में डर होते हैं कि ये होगा या ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, पास्ट में गम होते हैं कि ये हो पाया या नहीं हो पाया। अभी क्या प्रॉब्लम है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। अभी तो we suffer far more in our imagination anyway. Only imagination. Did you hear my song Rayman about Shreya Ghoshal on Coke Studio? Coke Studio, yeah. It's about that, this only. Yeah. It's imagine. तेरे ही तस्वुरों का खोखला कमाल. It's everything is imagination. It's, ये बोल देते हो आप पोएट बन के, लेकिन ये आप जी नहीं पाते हो। जीना उतना ही मुश्किल है। Yeah. तो पर फिर भी क्या है, समझ आगे चलती है, फिर आप उसको अपने में उतारते हो। तो ऑल इज वेल इज ऑल्सो दैट कॉन्सेप्ट which is ahead of you, Yeah. which आप कर नहीं पाते हो, लेकिन अगर आप वो कर सको तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर एम्ब्रेस कर लो वाकई प्रेजेंट को, वाकई प्रेजेंट को एम्ब्रेस करना सीख जाओ, थोड़ा सा भी, इतना सा भी, तो शायद बहुत सारी चीजें अच्छी हो जाए आपके लिए। और पहले तो आइडिया ही आता है ना, फिर एग्जीक्यूशन आता है।
तो आइडिया अगर आ गया तो एग्जीक्यूशन किसी न किसी दिन आ ही धीरे जाएगा, धीरे वो सबकॉन्शियस में सबकॉन्शियस बैठ में ही जाएगा। बैठ ही जाएगा और आ ही जाएगा किसी न किसी दिन। और मुझे लग रहा है पूरी दुनिया इस बारे में बात कर रही है। हम अकेले, मतलब ये एक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस चल रही है आज। लोग थक गए हैं, लड़ के, गुस्सा कर के, डर के थक गए हैं। हम हमारे हम हमने अपने आप को हमारे एनवायरनमेंट में इतना डरा लिया है, इतना प्रेशराइज किया हुआ है, ये अचीव करो या अचीव नहीं कर सके तो तुम किसी वर्थ के नहीं हो, और उस सब के बीच में लोग लड़ रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। पर ये इतना कुछ तो बचपन से आता है ना सर, कि आपके पेरेंट्स ने आपको कितना सिक्योर किया है, तभी तो आप नहीं डरोगे ना। हाँ, पर अगर पेरेंट्स ने नहीं किया तो क्या करोगे आप? अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लोगे? नहीं, वो तो नहीं, नहीं ऑप्शन नहीं नहीं है। है, तो आपको किसी और जगह से सीखना पड़ेगा। हम्म, क्योंकि पेरेंट्स भी तो उतना ही आपको सिखाते हैं जितना उनको बेचारों को आता होता है। ऐसा तो है नहीं ना कि आपके पेरेंट्स कोई, उनकी भी अपनी, वो भी, दे डिड देयर बेस्ट। देखो मैं फिर अगर मुझे बहुत गाली देंगे लोग, लेकिन छोटे-छोटे बच्चे होते हैं जो छोटे-छोटे बच्चों को पालते हैं। हम्म, सब लोग अपनी-अपनी अपना-अपना बचपन की बैगेज लेके, की कंडीशनिंग लेके आए होते हैं। हम्म, तो इतना वो जान रहे होते हैं, आपको यहाँ तक ले आते हैं। इसके आगे उनको भी नहीं पता होता। हम्म, उसके आगे आपको पता करना होता है, और फिर आप जब बड़े हो जाते हो तो आप आगे अपनी जनरेशंस को देते हो, जो कि अगर हो तो देते हम्म। मतलब ये जयदीप अलावत जी ने बोला था अभी रिसेंटली किसी इंटरव्यू में कि up until now his father is not perfectly comfortable in hugging him and he gets it because he's like उनका हो। माहौल ही नहीं था माय ऐसा। मदर इज नॉट, हम्म, माय मदर गेट्स ओके ओके, ऐसा हो जाता है उसको। क्योंकि हमारे घर पे नहीं था माहौल, हमारे घर पे नहीं था। मुझे जब मैं दोस्तों के यहाँ या आगे चल के लोगों के यहाँ देखा कि इतने कंफर्टेबल है लोग एक दूसरे के साथ में, तो मुझे अचरज होता था। हम्म, और फिर होता क्या है कि वो कंफर्टेबल नहीं थे, तो मुझे लगा कि कंफर्टेबल नहीं होना ही करेक्ट है। हम्म, तो मैं भी मुझे भी लगा कि नहीं, फिर कंफर्टेबल नहीं होना है ठीक है। फिर मुझे पर अब वो ये कि धीरे-धीरे आपको समझ में आने लगता है, और चूँकि आप इस फील्ड में हो, इस दुनिया में हो, तो आप थोड़ा इसके बारे में ज़्यादा सोचते हो। कुछ-कुछ लोग इसमें होते ही नहीं है, तो उनको पता ही नहीं चलता ज़िंदगी भर। मैं हम किसी से प्यार करते हैं, उसको ये कह पाना कि हम तुमसे प्यार कर पाते हैं, उसको इतनी कमी महसूस करते हैं लोग, उसको इतना छोटापन महसूस करते हैं लोग। कितनी कितनी छोटी-सी बात होती है, लेकिन नहीं बोल पाते। तो बिल्कुल, बिल्कुल मैं उस पूरी बात से इत्तेफ़ाक रखता हूँ, और मुझे वही लगता है कि सब लोग अपनी-अपनी एक लिमिट तक इवॉल्व्ड होते हैं, और एक लिमिट के बाद उनको इवॉल्व होना होता है। हम्म, सबकी अपनी होती है। या और अगर कोई मुझसे पूछे कि मैंने इस ज़िंदगी में क्या किया, तो मैंने खुद पे काम किया, ये इतना कहना चाहता हूँ। बाकी सब तो होता गया, गाने लिखे या ये किया या वो किया। पर मैंने खुद पे काम किया, खुद को ठीक रखने की कोशिश की। एंड खुद पे काम तो हमेशा जारी ही रहता है। जारी रहता है, कभी खत्म ही नहीं होना है। हम्म, वो कॉन्स्टेंटली वर्क इन प्रोग्रेस है, क्योंकि खुद भी बड़ा अकड़ा हुआ है, ट्रू। बिल्कुल नहीं चेंज होता। इट्स हार्ड टू चेंज योरसेल्फ। इट्स वेरी, वेरी डिफिकल्ट टू टेल योरसेल्फ दैट यू आर गुड। दुनिया की सबसे आसान चीज़ लोग अपने से नहीं कह पाते कि तुम ओके हो। मेरे में ये कमी है, मेरा ये खराब है, मेरा ये खराब है, मेरा मुँह खराब, मेरी हाइट खराब, मेरा खराब वो खराब। अरे नहीं, तू जैसा है वैसा ओके है। ये बोल पाना सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आपको लगता है कि वो आप कहीं पे कुछ करने में कम हो। टू बी काइंड टू योरसेल्फ इज अ हार्ड थिंग टू डू डेफिनेटली। And to be kind to others, या same thing at the same time. या Like, see, when you say he is judgmental, that time you are also a judgment. या You are also judging someone. या So, कि जब आप किसी से कहते हो कि मुझे उसका वैलिडेशन चाहिए, हाँ जी। है ना? और जब आपको वैलिडेशन नहीं देता, अगर नहीं मिलता आपको, तो आप उसके लिए कोशिश करते हो। और फिर आप कहते हो फिर आपको लगता है कि वो उसने आपके साथ गलत किया है। जो आपको देना चाहिए था, वो आपको नहीं दिया है। तो वो भी आप अपने साथ गलत कर रहे हो। क्योंकि उसने जो वो किया है, जो वो कर सकता था उसकी अंडरस्टैंडिंग में। वैलिडेशन उसने आपको नहीं दिया कि आपने अपने आप को नहीं दिया है, और उसका चाहिए क्यों? करेक्ट। तो वो भी बड़ा मुश्किल है कि जब अपने आप को सेल्फ लव का मतलब ये नहीं होता कि दूसरे का लव छीन के अपने को दे दो। ट्रू। वो भी, उसके बारे में भी बड़े मिसकंसेप्शंस ऐसे हैं, लगते हैं, मुझे लगता है। मतलब हम्म, देखो, ये सब बातें, मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूँ, थोड़ी-थोड़ी चीज़ें जो मुझे समझ में आई है, मैं बोल रहा हूँ।
नहीं, पर ये तो बहुत हाँ, प्रोफाउंड बातें कर रहे हैं यहाँ आप। पर किसी को मतलब इसको लेके कोई मेरे पे कोई अगर साइकोलॉजी का जानकार आदमी होगा या वो होगा तो वो आई डोंट वांट टू मतलब आई मे बी आई एम रॉन्ग Hmm. No, but I resonate with what you're saying, and I think it's true, and I think that we almost set people up for failure जब हम उनसे expect करते हैं कि आप मुझे exactly वो ही दो जो मुझे मुझे आपसे चाहिए, चाहिए। मुझे आपसे चाहिए, वो तो नहीं दे नहीं पाएंगे, दे वो पाएगा, आपको वही दे पाएंगे जो वो दे सकते जो हैं। दे सकते हैं। वो कैसे देंगे आपको तो जो आपको करेक्ट है ना, और चाहिए? फिर उस वक्त पे अगर आप सेल्फ लव के चक्कर में उसको बुरा क्यों बोल रहे हाँ, आपको जो चाहिए आप खुद से हो? और दो अपने आप सेल्फ को। लव का मतलब ये है कि आप एंगर मत करो, Hmm. क्योंकि आप व्हेन यू आर नॉट एंग्री विथ योरसेल्फ एंड अदर्स, यू आर लविंग योरसेल्फ। Do you think you've reached a stage of self-love? I don't think so. Hmm? But I still try to understand it. I still try to get it. I read about it. I do things. I try to meditate. I do everything. See, it's ये कहना जितना आसान है उतना कर पाना उतना आसान नहीं है, क्योंकि ये सारी ये आपके अंदर इमोशंस पहले से बैठे हुए हैं, और ये आपकी उसको बोलते हैं ना मसल मेमोरी में होते हैं। Hmm. आप बातें सारी करते हो लेकिन कुछ होता है और ट्रिगर हो जाता है टाक करके, और वो चीज़ आपको हो जाती है, तो फिर आपको उसको समझाना पड़ता है। लेकिन हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे गुस्से का टाइम पीरियड मैंने डेफ़िनेटली कम कर लिया है। Hmm. मेरी डिसअपॉइंटमेंट्स का टाइम पीरियड मैंने काफ़ी कम कर लिया है। जो मुझे पहले 10-10 महीने लगेंगे किसी चीज़ से बाहर निकलने में, 6 महीने लगेंगे, वो अब मैं 6 दिन में निकल आता हूँ। That's huge दैट्स अ progress. ह्यूज, ह्यूज, Yeah. ह्यूज थिंग, है ना? तो और या मुझे ये पता होता है कॉन्स्टेंटली कि यार ये इसमें से निकलना है, क्योंकि ये चीज़ तो हो चुकी है, अब इसके अंदर डेल्व करके आप अपने को ही तकलीफ दे रहे हो। Hmm. तो इसीलिए कोई जाता है ज़िंदगी से, कोई आता है ज़िंदगी में, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। चलती रहती हैं। Such is life. ब्यूटीफुल। Yeah. Sir, this is a question we ask all of our guests. I know that you're busy with a bunch of projects, whether that's writing, acting. How do you unwind after hours? What do you do to just relax? आई एम वेरी बोरिंग, आई डोंट डू एनीथिंग। But doing nothing is also an art. बट आई माय वर्क इज़ ओनली मेरा सोलेस है। Hmm. मैं उस काम में हूँ जो मुझे करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, तो मेरा सोलेस ही वो है। ये तो बेस्ट केस सिनेरियो है। हाँ, बेस्ट केस सिनेरियो। तो इसलिए मुझे कभी उससे बोरिंग ही नहीं होता हूँ, मैं बोर ही नहीं हूँ। सच बता रहा हूँ ऑनेस्टली, नहीं, मैं मानती हूँ। मैं नहीं बोर आई होता एम हूँ बिलीविंग इट। कभी। मैं नहीं बोर होता हूँ अपने काम से। मुझे मुझे लोग बोलते हैं कि छुट्टी पे जा, मैं कह रहा हूँ छुट्टी से अच्छी मतलब जाना चाहिए छुट्टी पे। बहुत लोगों ने मुझे इस चक्कर में मैं बहुत सक्सेसफुल ज़िंदगी जीने में शायद नहीं हो पाया हूँ कभी, कि Why would you say that? मतलब एक्सपेक्टेशंस होती है, चीज़ें होती है। अगर आप सिर्फ़ अपना ही काम करते रहोगे तो फिर ये वो भी काफ़ी सेल्फिश चीज़ है ना। अदरवाइज़ लोग होते हैं आजू-बाजू, उनको भी कुछ आपसे उम्मीदें होती चाहिए हैं। होता है, उनसे उम्मीदें होती है, उनको आपको देना होता है, आप दे पाते हो, नहीं दे पाते हो। और तो उस लिहाज से देख रहा हूँ मैं। कुछ लोग बहुत आसानी से दूसरों के लिए मतलब दूसरों के लिए तो हम भी खैर, पर बहुत कुछ लोग बहुत आसानी से बैलेंस कर पाते हैं कि ये काम है और ये ज़िंदगी है, और ये ज़िंदगी है और ये काम है। आपका काम और ज़िंदगी एक ही है। बहुत एक है, हुँ। पूरी तरह से एक पर एज़ लॉन्ग एज़ यू आर हैप्पी तो क्या? है। हाँ, आई एम हैप्पी, अदर्स आर नॉट। फिर वो सेल्फ लव दे दे हम आपको और क्या कर नहीं, नहीं, सकते हैं? बट देन मैंने अपनी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ाई भी नहीं है, हुँ। उस तरह से। देन आई एम मैं अपने साथ में उस तरह से लोगों को नहीं इन्वॉल्व करता हूँ कि अब तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाओ और अब मैं अपने को जैसा चाहिए वैसे बिहेव करूँ। हुँ। यू आर फ्री टू गो देन। Fair enough. या So be it. Whatever, and I think if that is how one chooses to live their life, where they feel like their life and work is so intertwined that their work is their life, then that's perfectly fine. या एक्चुअली इट्स परफेक्टली फाइन। आई लव ट्रैवलिंग आल्सो। ऐसा नहीं कि मैं ट्रैवल नहीं करता हूँ। मुझे जाना बाहर देशों-देश में घूमना पसंद है, जगहों पे जाना पसंद है। लेकिन फिर भी वहाँ पे भी मैं अपना कुछ देख ही रहा हूँ। जैसे मेरी एक पुरानी दोस्त थी जो मेरी ज़िंदगी में आई थी, अब चली गई। वो मुझे कहती थी कि यू आर एन ऑब्जर्वर, Hmm. तुम ऑब्जर्व ही करते रहते हो। तो कोई एक मोमेंट होता है जिसमें आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि आप इन्वॉल्व हो जाओ उसमें, उसमें भी आप देख ही रहे होते हो। Hmm. और ये हमारी एक्टर्स की और आर्टिस्ट की प्रॉब्लम हो जाती है एक समय के बाद में कि इस सिचुएशन में ये कैसे रिएक्ट कर रही है। Hmm. भाई तुमको रिएक्ट करना है, तुमको देखना नहीं है।
Curious observer of life. Too much. And sometimes it's a problem. You don't live life. Because at any given point you are observing life, you have to be involved in it. Yeah, you have to live it. किसी की डेथ हो गई है, कहीं कोई जा रहा है तो ये कैसे कर रहा है और वो कैसे कर रहा है, आप ये देख रहे हो और चले गए. नहीं, पर बड़ा मजा आया सर. हम ना आपके साथ एक लास्ट गेम खेलेंगे. इट्स कॉल्ड स्पाइस इट अप विद कैट, जिसमें मैं आपको ना एक जेनजी जो रोजमर्रा की आजकल लोगों की प्रॉब्लम्स होती हैं या सिचुएशन होती है वो बताऊंगी. अगर आपको कोई पोएटिक सी लाइन अपनी लिखी किसी और की लिखी याद आए तो आप बताइएगा. है ना? Someone has ghosted you and you want to say something to them. What is ghosted? Ghosted sir is कि left them on red, कि आपने उनको मैसेज किया और पढ़ के उन्होंने आपको जवाब ही नहीं दिया और बहुत बारी जवाब नहीं दिया, and it's like they don't exist anymore. It's like they're a ghost. Yeah, someone has done. Someone has done that? Yeah. You've been ghosted? Yeah, very bad. तो क्या मन किया आपका बोलने का? कुछ ऐसे the lyricist inside you, what did it want to say? No, but the lyricist inside me only wants to say is that तुझे आना है आ तेरी मर्जी, तुझे जाना है जा तेरी मर्जी, मेरा दर्द मेरी दिक्कत. बस. Beautiful. मेरा दर्द मेरी दिक्कत. मेरा दर्द मेरी दिक्कत. Beautiful. 6-7 साल हो गए किसी की रिलेशनशिप के और जो सामने वाला है वो कमिट नहीं कर रहा है, प्रपोज नहीं कर रहा है. नहीं, इस रिसर्च में सब कुछ. ये तो बहुत ही वाइल्ड गेस था. नहीं, ऐसे ही मैं मजाक कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं. करते हो तो करते हो, कहने से डरते हो. वाह, वेरी नाइस. ऑनलाइन ट्रोलिंग कोई कर रहा है, कोई मतलब आपको जो सोशल मीडिया आप एंजॉय करते हो उसमें खरी खोटी सुना रहे, तो फिर क्या कहेगा इंसान? गालियां देना तुम्हारा हक है, लेकिन हमारे लिए we care up. That really spiced it up. बस sir, thank you so much. Done. बड़े मजे आए. बड़े मजे आए. I hope you had a good time. I had a good time because I went into one area where I don't know why, but it's beautiful. I don't know how it comes out and how you like it. I love it. I've loved having this chat with you, and as I said, this is a fangirl moment. I've enjoyed all the work that you've done, everything that you've written, every time you've acted, everything that you've composed and sung. Just privileged to be in your company today. Privilege. Thank you. Thank you so much. We actually have a little gift for you, sir. Oh, nice. So we hope that. Oh, catch मिला मेरे को. हाँ. अरे वाह वाह, ये मेरे को चाट मसाला है. हाँ, बहुत सारे मसाले हैं. तो if at all you enjoy cooking, तो फिर. I love this production anyways.